2010 में मेरे पिताजी के एक दोस्त ने 10 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीद लिया। हम लोगों ने कहा भाई ये तो उन्होंने बहुत गलत काम कर दिया। एक ही जगह पर हमने सारे पैसे लगा दिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी ने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए हों। लेकिन आज उस फ्लैट की कीमत 75 लाख रुपए है। सुन करके होश उड़ जाते हैं और अब हम लोग को पछतावा हो रहा है कि काश हम लोगों ने भी उस समय इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। तो अगर आप भी मेरी तरह पछताना नहीं चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें और कैसे करें। देखिए मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए है तो आप क्या करेंगे? आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे या फिर शेयर मार्केट में डालेंगे। म्यूचुअल फंड में 7 से 8% रिटर्न मिलता है और शेयर मार्केट तो कभी भी क्रैश हो सकता है, आजकल आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो रियल एस्टेट ही सबसे बेस्ट तरीका है। उदाहरण मैं आपको अभी दिखा ही चुका हूँ। आइए अब कुछ और भी फायदे जान लेते हैं। देखिए बिल्कुल सेफ है, स्टॉक मार्केट की तरह एकदम क्रैश नहीं होता है, गोल्ड की तरह से कोई चुरा नहीं सकता है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे उठा दिया तो आपको इससे रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाएगी और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगातार बढ़ती भी रहती है। अब सवाल आता है कैसे करें प्रॉपर्टी का चुनाव? क्योंकि अगर आपने गलत प्रॉपर्टी ले ली तो आपका पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। देखिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट है, जैसे कि आप शेयर मार्केट में सही शेयर चुनते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत शेयर चुन लिया तो आपका पैसा अगले दिन जीरो भी हो सकता है। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता, आपका पैसा जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन आपकी ग्रोथ पर असर ज़रूर आ जाएगा। तो हमेशा ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी लें जहाँ पर एरिया डेवलप हो रहा हो, ना कि हो चुका हो। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे एरिया में प्लॉट या अपार्टमेंट ले लिया जो एरिया अब डेवलप हो चुका है और वहाँ पर बीच में कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट खाली है, अगर आप उसको ले लेंगे तो आपको हाई रिस्क पर मिलेगा और वहाँ पर इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि जितनी ग्रोथ होनी थी वो लमसम हो चुकी है। या हो सकता है आपको बाद में उतना ही रिटर्न मिले जितना एफडी में मिलता। तो अगर एफडी के बराबर रिटर्न मिल रहा है तो प्रॉपर्टी लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो एक मोटी बात याद रखें कि हमेशा ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी लें जहां पर एरिया डेवलप हो रहा है। सही कीमत पर प्रॉपर्टी लें। देखिए जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो अगल बगल के रेट जरूर पता कर लें, दूसरे एरिया की भी रेट पता कर लें जो कि इसी तरह डेवलप हो रहा है। जो लोग पहले खरीद चुके हैं उनसे रेट पता करें, उसके बाद मोल भाव करके ही प्रॉपर्टी लें। क्योंकि मोल भाव करना, हम इंडियन ने कहा कि हम लोग 50 रुपए की सब्जी खरीदते हैं उसमें मोल भाव कर लेते हैं, तो ये तो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो इसमें मोल भाव जरूर करें, अच्छा खासा मोल भाव होता है। खासकर अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो वहाँ के आसपास रेंटल इनकम कितनी चल रही है ये भी जरूर पता कर लीजिए। अगर रेंटल इनकम कम है तो आपको महंगा अपार्टमेंट लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर रेंटल इनकम मिल जाती तो आपकी बैंक की ईएमआई हो सकता है उसी रेंटल इनकम से अदा हो जाए। अगर रेंटल इनकम वहाँ पर नहीं मिल रही है या रेंटल इनकम कम है तो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। देखिए अब जान लेते हैं रियल एस्टेट खरीदते समय आपको कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। ये प्रॉपर्टी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पर मेरा दिल आ गया। थोड़े दिन तो इधर होता है, मेरा दिल आ गया है। बिल्कुल ना लें। इस प्रॉपर्टी के आस-पास आपके रिश्तेदार रहते हैं या प्रॉपर्टी डीलर आपका दोस्त है, अगर आप नहीं लेंगे तो बुरा मान जाएगा, या फिर इस प्रॉपर्टी को खरीदने से मेरा भौकाल बढ़ जाएगा। तो भौकाल ही बढ़ेगा, रेट नहीं बढ़ेगा। इन सारे पॉइंट को दरकिनार करते हुए फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए ही प्रॉपर्टी लो। दूसरे नंबर पे है लीगल डॉक्यूमेंट चेक ना करना। आपको बता दें इंडिया में 30% से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि अटकी हुई हैं। अगर आपने थोड़ी-सी असावधानी की तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। किसी पर भरोसा करके नहीं बल्कि पेपर देखकर प्रॉपर्टी लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट में क्या-क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डॉक्यूमेंट लिखिए, डॉक्यूमेंट। मैं इस पर एक विस्तार से वीडियो बना दूँगा। तीसरा है बैंक लोन। देखिए ज़्यादातर लोग तो बैंक से लोन लेकर के ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन आपकी ईएमआई आपकी सैलरी की 40% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपकी ईएमआई 40,000 से ज़्यादा की अगर हो रही है तो आपको प्रॉपर्टी भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बैंक लोन दे रहा है ले लो प्रॉपर्टी। अदा भी आपको ही करना है। मैं आपको बताऊँ हमारे यूपी में एक गवर्नमेंट आई जिसने हमारे यहाँ शिक्षा में जो कि टीचर थे जिनको नॉर्मल 5 से 6,000 रुपए मिलता था उनको परमानेंट करके उनकी सैलरी 40,000 रुपए कर दी। और उन लोगों ने जोश में आके बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन जब अगली गवर्नमेंट आई तो उसने फिर उठा करके उन लोगों की सैलरी 10,000 रुपए कर दी। बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी चली गई, वो किस्त तक अदा नहीं कर पाए। इसलिए बैंक पर निर्भर होकर के पूरी तरह से प्रॉपर्टी ना लें। तो दोस्तों अगर आपने सही समय पर सही रेट पे सही प्रॉपर्टी ले ली तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी चुनिए, रिसर्च करिए और तब जाके प्रॉपर्टी लीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। और बातों-बातों में मैं भूल ही गया कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, बस वीडियो को देखे ही जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। रियल एस्टेट की संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।